जी, इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं रहा है, नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के 79 वर्ष के अंदर कांग्रेस के नीति के कारण नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद एक गतिविधि चलता था। शायद बस्तर सांसद जी की जानकारी में डालना चाहता हूं कि 2003 में 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद हुआ करता था। ये तो बस्तर से हैं, बेहतर जानते होंगे। 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद हुआ करता था। रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार में 3 ब्लॉक से बढ़कर के कई जिले, कई संभाग तक नक्सलवाद पहुंचा। तो किसकी सरकार में पहुंचा? रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार में पहुंचा। इसी 15 साल की सरकार में चाहे झीरम हो, चाहे चिंतलनार हो, चाहे जितनी बड़ी घटनाएं आप जानती होंगी, आपने दिखाया होगा अपने चैनल के माध्यम से, ये सारी बड़ी घटनाएं इसी 15 साल के कार्यकाल में हुई, रमन सिंह जी कार्यकाल में हुई। तो यहाँ पे बस्तर सांसद जी को इस पर भी अपना वक्तव्य देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों 3 ब्लॉक से लेकर के पूरे संभाग में नक्सलवाद पहुंचा। दूसरी बात, पहले 15 साल के इस कार्यकाल में, रमन सिंह जी कार्यकाल में, अगर हिड़मा पहले भी मारा जा सकता था, फोर्सेस वही थी, जज्बा वही था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो यह था कि इनके अंदर में नियत नहीं थी, इनके अंदर में नीति नहीं थी। शायद इसीलिए केपीएस गिल, नक्सलवाद के जो विश्लेषक थे, उन्होंने आकर कहा कि मुझे रमन सिंह जी ने कहा है कि आप तो अपना वेतन लो और मौज करो, चुपचाप बैठो। अगर शायद ये वक्तव्य रमन सिंह जी का नहीं होता, शायद ये नीति रमन सिंह जी की नहीं होती, तो शायद ये हिड़मा कब का मारा जा चुका होता और शायद कितने जवान शहीद होने से बच जाते, कितने आदिवासी निर्दोष मरने से बच जाते। शायद इसका अंदाजा बस्तर सांसद को नहीं है। आखिरी बात, इन्होंने कहा हमारे 5 साल के सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलियों के खिलाफ क्या किया। ये अगर आपको पूछना है बस्तर सांसद जी, तो आपको का संसद सत्र चालू होने वाला है, अमित शाह जी से जाके पूछिएगा कि 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में आपने आकर छत्तीसगढ़ में बयान दिया कि भूपेश बघेल की सरकार में नक्सल वारदात कम हुई है, छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छी चल रही है। यह अमित शाह का बयान है, यह हमारा कांग्रेस का बयान नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं तो आप जाकर उनसे शिकायत कीजिएगा। आखिरी बात, बस्तर में नक्सलियों के नाम पे टेरर फंडिंग करते हुए 2 बीजेपी के नेता पकड़ाते हैं, बस्तर सांसद चुप रहते हैं।